हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवोहरणं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णुरे मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। 88,000 ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, अब हम आपको इसके आगे की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय एक उल्कामुख नाम का एक राजा रहा करता था। ऐसा प्रजापालक इतना जितेंद्रीय राजा था, प्रजा को पुत्र के भांति मानता था। राजन देव दिवाली इत्यादि मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों जो कितना धन संपत्ति इत्यादि दिया करता था कि ब्राह्मण इत्यादि सशिष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा की स्त्री कमल के समान तुल्य मुख वाली सती सावित्री थी। उल्कामुख राजा अपने भार्या समेत भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को कर रही थी। वहाँ पर एक साधु वैश्य नाम का एक बनिया आया। वो बनिया राजन को व्रत करता हुआ देखकर राजन के पास गया। राजन से हाथ जोड़कर पूछने लगा, राजन, आप इस भक्ति भाव के सहित किस देव का व्रत कर रहे हैं? इसके करने से आपको क्या फल मिलता है और इस व्रत का क्या उद्देश्य है और क्या विधान है, ये मुझे बतलाने की कृपा करें। तो राजन ने उत्तर दिया, हे साधु, यह तो मैं श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को कर रहा हूँ। हमारे पास तो धन इत्यादि संपत्ति तो सब कुछ है, किंतु साधु घर में एक पुत्र ही नहीं है कि पतिबिंद सूनी मांग पुत्र बिना है घर सूना, और दो मार्ग से ये दुख होता है दुगना। साधु बनिया, जिस प्रकार से पति के बिना मांग सुनी रहती है, वैसे ही पुत्र के बिना मेरा घर राजमहल सब सूना पड़ा है। पुत्र की कामना के लिए तो यह मैं श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को कर रहा हूँ। साधु बनिया ने उत्तर दिया कि राजन, फिर तो हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है। यदि इन देव की कृपा से हमारे घर में भी कोई संतान होगी तो निश्चित मैं आज ये संकल्प करता हूँ, इन सत्यनारायण स्वामी के व्रत को मैं अवश्य ही करूँगा। इतना संकल्प कर लेने के बाद साधु बनिया जब अपने घर को गया, अपनी स्त्री लीलावती से मीठे वचनों से कहने लगा कि हे प्रिय, मैं एक पुत्र देने वाला उल्कामुख राजन के मुख से एक सुंदर से व्रत के बारे में मैं सुन करके आया हूँ और इस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगा। पति के ऐसे वचन सुनने के बाद लीलावती कन्या ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। यदि आपकी आज्ञा हो, इस उत्तम व्रत को प्रातःकाल ही किया जाए। तो साधु ने उत्तर दिया कि देखो, अभी से इस तरह व्यर्थ में धन को नष्ट न करो। जब कोई संतान होगी तभी इस धन को नष्ट किया जाएगा। तो लीलावती कन्या ने उत्तर दिया कि यह पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान होता है। तो बनिया ने क्या उत्तर दिया कि टका ही धर्म है, टका ही कर्म है। पति के अपने ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद लीलावती कन्या चुप हो गई कि भगवान के आशीर्वाद से 9 मास व्यतीत हो जाने के बाद 10वें मास में साधु वैश्य के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या रत्न जड़ित इस प्रकार से बढ़ती है जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य कला कला बढ़ने से उसका नाम कलावती कन्या रखा। मशवारा अगर नहाकर उनकी स्त्री जब शुद्ध हुई तो साधु से कहा, स्वामी देखो, अब तो कन्या ने भी जन्म ले लिया है, अब क्यों ना उन सत्यनारायण स्वामी के व्रत को अब कल डाला जाए।
तो साधु ने उत्तर दिया कि कन्या की हमारी 12वीं 6ठी इत्यादि में हमारा बहुत सा धन जो था वो धन नष्ट हो चुका है। अब हम अपने कन्या के पाणी ग्रहण संस्कार, कन्या का जब हम विवाह करेंगे उसी में ही श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को भी कर लेंगे। अपनी स्त्री को समझा दिया और कुछ कालोपरांत व्यतीत हो जाने के बाद कलावती कन्या नित्य कला बढ़ते बढ़ते पिता के घर में अपने बड़ी हो गई। साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा। साधु सोच में पड़ गए, हमारी कन्या तो विवाह की योग हो गई है। वैसे ही नाई पंडित को साथ में लिया, कुटुंब मित्र जनों को एकत्रित किया, सुंदर सा वर खोजकर कन्या का अपनी विवाह करवाया। और दुर्भाग्यवश श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को करना वो भूल ही गए। भगवान साधु बनिया के स्वप्न में आए, साधु को श्राप दिया कि भविष्य में महान से महान दुख तुमको प्राप्त होंगी। साधु बनिया प्रातःकाल उठे, अपने दामाद को साथ में लिया, मन में ये विचार किया कि व्यापार करने के लिए कहीं अब चला जाए। तो व्यापार करने के लिए वो चंद्रकेतु राजा के राज्य में पहुंच गए और वहीं अपना वो व्यापार करने लगे। भगवान के 2 माया रूपी चोर चंद्रकेतु राजा का धन को चुराया। वो चुरा कर भागते भागते उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ गहरी निद्रा में वो सोया हुआ था। पीछे से राजा के दूतों को देखा। राजा का जितना भी धन था वो सारा धन उन्हीं के पास रख करके वो चोर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा के दूत और सैनिक वहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि राजा का जो धन है वो धन इनके पास रखा हुआ है। तो निश्चित रूप में चोर भी यही होंगे। उन्हें बलपूर्वक बांधा और बांध करके राजा के सामने ले जाकर उपस्थित किया और राजन से कहा कि देखो राजन कि यही दोनों चोर हैं। राजा भगवान की माया के आगे वो न्याय भी नहीं कर पाए कि चोर हैं, कथवासा हैं, इनके हाथों में हथकड़ी और पावन माँ बेड़ी, इन्हें कारागार की सजा दे दिया। और इधर इनके घर में भी जो भी धन था वो सारा धन भगवान के माया रूपी चोर चुरा ले गए। माता पुत्री मानसिक कष्ट से पीड़ित हो जाने के बाद वो घर घर को भिक्षा मांगने लगी। कलावती कन्या भिक्षा को मांगने के लिए वो नगर में गई। वहाँ पर क्या देखती है कि श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा था। प्रसाद को ग्रहण कर कुछ रात्रि व्यतीत होने के बाद जब अपने घर को आई, माता ने क्रोध में आकर पूछा, पुत्री इतनी रात्रि गई तो कहाँ गई थी, तेरे मन में विचार क्या है? कलावती कन्या ने उत्तर दिया, माता मैं सत्य कहती हूँ, मैं भिक्षा को मांगने के लिए गई थी और मैं वहाँ पर क्या देखती हूँ कि श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा था। माता यदि आपकी आज्ञा हो इस उत्तम व्रत को प्रातःकाल ही किया जाए। तो दोनों माता और पुत्री ने भिक्षा को मांग करके सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु हमारे पति अथवा दामाद जिनको गए हुए आज 12 वर्षों का समय जो था वो समय व्यतीत हो चुका है। अगर वो आवेंगे अथवा उनके आने की कोई भी सूचना ही हमें प्राप्त होगी और यदि प्रभु उनसे कोई अपराध हुए हों तो उन अपराधों को प्रभु क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना प्रभु से बारंबार करने लगे। इस प्रार्थना से प्रभु नारायण प्रसन्न हुए और उन चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में गए। राजन से कहा कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजन, तुम शीघ्र उठो, देखो तुम्हारे कारागार में ये 2 बनिया निरपराधम 12 वर्षों से ये कैद हैं। इन्हें प्रातःकाल होते ही राजन
बंधन से इन्हें अपने मुक्त कर दो, अन्यथा जो ये तुम्हारा धन इत्यादि संपत्ति राजन जो कुछ भी है ये सब हम नष्ट कर देंगे। राजा की निद्रा उचट गई। राजा प्रातःकाल सभा में अपने सुशोभित हुए अपने मंत्री जनों को बुलाया। बुलाकर रात्रि का जो देखा हुआ स्वप्न था उसको सबसे बतलाया। तो सभी ने कहा, राजन यदि आप स्वप्न की आज्ञा अनुसार ही करें तो उचित होगा। उन दो बनियों को बुलाया, बुलाकर उन्हें गंगा गोदावरी जल से स्नान करवाया, उन्हें नए वस्त्र धारण कराए और उनसे जितना भी धन लिया उससे 4 गुना धन साधु को दे दिया। और साधु से कहा कि हे साधु, अब आप अपने देश को जावें। साधु ने कहा, राजन जब आपकी आज्ञा है तो हम अपने देश को जाते हैं। कि इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय। भाई और बहनों बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।